देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर एक तरफ जहां मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, वहीं कई लोग सरकार को इससे पार पाने का सुझाव भी दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व वित्त मंत्री, अर्थशास्त्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार को स्थिति सुधारने की सलाह दी है। वहीं अब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी केंद्र सरकार की कारगुजारियों को लेकर घेरा है। उन्होंने न सिर्फ कमियां बताई हैं, बल्कि खतरे की घंटी भी बताई है। मोदी सरकार बार बार कहती है कि हम स्थिति सुधार रहे हैं, हालात में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के जानकार भी बार बार कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं हैं, कुछ भी नहीं बदल रहा है। उल्टा आने वाले समय में और बुरा दौर शुरू होने वाला है। तमाम रेटिंग एजेंसियां तो बता ही रही हैं कि सबसे ज्यादा तेजी के साथ उभरने वाली भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ नीचे जा रही है। वहीं -23% पहुंचे जीडीपी के आंकड़ों ने भी बता दिया कि देश बेहाल हो रहा है, मोदी सरकार के राज में बर्बाद हो रहा है। आज रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कह दिया कि जीडीपी के आंकड़े सभी को अलर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने लिंक्डइन पेज पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। जब इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़े जोड़े जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट और बदतर हो सकती है। रघुराम राजन ने यह आशंका जाहिर न सिर्फ सरकार को चेतावनी दी है, बल्कि सरकार के राहत पैकेज को भी नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि जब तक महामारी पर काबू नहीं पाया जाता है, तब तक भारत में विवेकाधीन खर्च की स्थिति कमजोर बनी रहेगी। सरकार ने अब तक जो राहत दी है वो नाकाफी है। सरकार भविष्य में प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए आज संसाधनों को बचाने की रणनीति पर चल रही है, जो गलत है। रघुराम राजन ने कहा कि सरकारी अधिकारी सोच रहे हैं कि बाद में राहत पैकेज देंगे। वे स्थिति की गंभीरता को कमतर आंक रहे हैं, जब तक अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने सरकार को आगाह किया हो। जब स्थिति खराब होती है तब वो सरकार को चेतावनी देते हैं, लेकिन केंद्र पर उसका असर कहाँ पड़ता है। इसी का नतीजा है कि अर्थव्यवस्था फिसलकर -23% पहुंच गई है, लेकिन अब भी सरकार कारगर कदम नहीं उठा रही है, जिसका हर्जाना जनता को उठाना पड़ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।